हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। ठंडा ठंडा मौसम है और दिन में क्या करती थी व्लॉग स्टार्ट होता था, बहुत धूप है। बट आज ठंडा ठंडा मौसम है, हवा चल रही है। ये देखो पीछे ये हिलते हुए दिख रहे होंगे पेड़ पौधे आपको। हवा चल रही है बहुत अच्छी, क्योंकि सुबह ना बहुत तेज़ बारिश हुई है। 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे पता नहीं, ध्यान नहीं है मेरे को, मतलब 2-3 घंटे खूब बारिश हुई है। और उसकी वजह से ना मौसम बहुत ठंडा हो गया है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और सुबह तक ना एक भी लेबर नहीं आया था, दोपहर मतलब 12 बजे तक। 12 बजे मैं यहाँ चेक करने आई ना कि क्योंकि 12 बजे के आसपास स्टील वाले आते हैं, तो मैं देखने आई थी कि क्या पता स्टील वाले आ गए हों। सिर्फ ये देखने आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, तो पता चला अपोक्सी वाला आया हुआ है। फिर अपोक्सी वाला जैसे ही 10 मिनट उसको लगे हुए थे काम में, फिर स्टील वाले जो स्टील की पॉलिश वगैरह करते हैं ना, वो वाले 3 बंदे आ गए। फिर प्लम्बर आ गया फिर जो जहाँ पे जाली वगैरह लगनी होती है ना, वो ग्लैंडरिंग का जो है वो काम करना था, तो फिर वो भैया आ गए। और अब जो है 2 बंदे और आ रहे हैं, जो जिनको ना पेंट जो गिरा हुआ है फ्लोर पे, उसको साफ़ करना है अच्छे से, क्योंकि ग्राउंड जो अपॉक्सी है वो उसी तभी भरी जाएगी अच्छे से। तो अभी अपॉक्सी वाले ने स्टोर में और ऊपर वाला जो स्टोर है उसमें भर, मतलब इनमें लगा हुआ है। तो बहुत सारे बंदे आ गए। 12 बजे तो कोई नहीं आया था, अब इतने सारे एक साथ आ गए। और बारिश ने काफ़ी अच्छा मौसम कर दिया। आई होप सबके यहाँ पे ना 1-2 बार अच्छी बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। और चलिए अभी चलते हैं। मैं पहुँच गई हूँ चाय लेके। आज मैं चाय थोड़ा जल्दी लेकर आई हूँ, अभी 2:30 बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि आज मेरा सारा दिन यहीं पे लगने वाला है। और आज मैं परेशान हो गई, क्योंकि जब मैं आई थी ना 12 बजे के आसपास, उस टाइम मैं फ़ोन लेकर नहीं आई थी। दोनों फ़ोन बच्चों को देकर आई थी, क्योंकि वरुण का एग्ज़ाम था 2 घंटे। अभी मैं आपको डायरेक्ट ले चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखो ऊपर ये का एरिया है, यहाँ पे ये लोग आ गए थे क्लीनिंग वाले, क्लीनिंग कर रहे हैं। ये जितना भी जो पेंट वेंट गिरा हुआ है तो इसको साफ़ कर रहे हैं। और साथ में ग्लैंडरिंग वाला भी आ गया था, जहाँ पे जाली वाली लगनी है ना, पानी उतरना है वहाँ पे, तो वो भी बंदा जो है वो आ गया था। तो फिर ये लोग नाली पूछ रहे थे, उनको नाली मिल नहीं रही। मैं कभी नीचे ही रखी है, चलो मैं देती हूँ। फिर मैं नीचे गई, उनको मैं बंदे को साथ लेकर गई और उसको बताती गई यहाँ पे ये जो ना जो लकड़ी का काम करके गए थे, उन्होंने बहुत गंदी तरह से काम किया। इतना फेविकोल फैला के रखा हुआ है, एक भी चीज़ साथ में। जितने भी बंदे आज तक हमारे घर में काम करने आए हैं, सारा दिन काम किया, उसके बाद जो भी सामान फैला, जो कुछ भी हुआ, उन्होंने साथ में क्लीन किया और साथ में समेटा भी है। सिर्फ इतना गंदा काम जो किया वो लकड़ी वालों ने किया और किसी ने भी नहीं किया, परेशान करके रख दिया। और यहाँ पे मैंने नाली ढूंढ रही थी, मेरे को मिल नहीं रही। फिर मैंने साइड वाले घर में पूछा कि प्रीति नाली लेकर गए थे क्या? फिर उसने बताया कि वो साइड में जो अंकल अभी घर बना रहे हैं ना, एक और घर बन रहा है हमारी गली में, वो लेकर गए हुए हैं सीढ़ी और नाली दोनों चीज़ें। फिर मैं सीढ़ी और नाली दोनों चीज़ें लेके आई, क्योंकि कल सीढ़ी की ये देखो इस रूम में जो है पॉक्सी भर रहे हैं, मतलब स्टोर रूम में पॉक्सी भर दी और जीने के नीचे जो है वो पॉक्सी भर रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ नाली लेने गई और वहाँ से नाली लेकर आ गई। और ये भैया देखो बाथरूम में लगे हुए हैं, तो मैं उसको यहाँ से पूछ ही रही थी ये वाला कि यहाँ पे कर दो, और ग्लैंडरिंग का जो काम है यहाँ पे होने वाला। अब ये जितना गंदा आपको दिख रहा है ना एरिया, अब रात तक ये एरिया इतना चमक गया था, इतना क्लीन हो गया था बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा। और एक एक चीज़ बंदे को, हर किसी को ना एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, हर चीज़। ये अंकल जो है वो साथ में आए थे नाली लेकर, उनको ना हमारा घर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और यहाँ से मैंने उसको भैया को बोला था जो ये ग्लैंडरिंग का काम कर रहे हैं, मैं कहा भैया इसमें कट्टे वट्टे डले हुए हैं, सारा सब कुछ निकाल देना, एक भी कट्टा नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ फिर ब्लॉकेज का काम जो है वो हो जाएगा और प्लम्बर शाम को आकर नाली वाली लगा देगा। तब तक ये लोग ऐसे ही, मतलब पानी ही तो जाना है, वैसे ही चला जाएगा। तो भैया ने कहा ठीक है, हम लोग जो है वो ऐसा ही करने वाले हैं। और ये मैं छोटू को समझा रही थी, नहीं यहाँ पे क्या क्या करना है।
गाइस मैं ना छत पे आ गई हूँ और ठंडी हवा चल रही है और मैं परेशान हो गई, थक गई हूँ भाग भाग के। इतना भागी हूँ ना तो मैं मतलब 12 बजे से लेकर अब शाम के बजने वाले 4:30 और मैं भाग भाग के थक गई हूँ। कभी कुछ काम कभी कुछ काम। 12 बजे तक कोई नहीं आया था और अब 8-10 बंदे लगे हुए हैं और 2 बंदे और अभी आने वाले हैं। और मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। दी आप नए घर में कब शिफ्ट होने वाले हो, नए घर में कब शिफ्ट होने वाले हो। तभी मैंने आपको दिखाया ना कितना ज़ोरों शोरों से जो है वो काम चला हुआ है। तो हम लोग जो है फ्राइडे तक, मतलब फ्राइडे को हमने एक हवन रखा है छोटा सा। तो फ्राइडे को मतलब कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 2 डेज़, आज जैसे ट्यूसडे है तो वेडनेसडे और थर्सडे में हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाए। आज अपोक्सी वाला जो है वो स्टोर रूम्स वगैरह में जो है अपोक्सी भर के चला गया है। वैसे आज वो छुट्टी पे था लेकिन बेचारा फिर भी आया हमारे लिए। और जहाँ पे हमने सामान स्टोर करना है ना वहाँ पे जो है अपोक्सी भर के गया, क्योंकि बाहर जो सामान रखा है ना वो सामान हमें पहले जो है स्टोर रूम्स वगैरह में रखना है, तब जाके जो है अपोक्सी का आगे का काम हो पाएगा। और ऊपर जो पेंट वाले जो वो लगे हुए हैं, तो हमारा टारगेट यही है कि मैक्सिमम 2 डेज़ में हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाए। और आज बिजली वाला आज भी नहीं आया, कल आएगा। तो बिजली वाला 2 दिन लेगा वो भी सारा काम कंप्लीट करने में। और प्लम्बर का भी 1 दिन का काम है, वो भी मतलब ये कह लीजिए कि चाहे हम जिस दिन शिफ्ट होंगे ना उसी दिन कर देगा, क्योंकि सारा दिन लग जाएगा सामान लाने में। क्योंकि सुबह हवन होगा, फिर सामान लोड होगा, फिर यहाँ पर आएगा। वैसे चाहे बेशक 2 गली छोड़कर आगे ही है, 2-3 गली छोड़कर, ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता है। फिर वापस सामान रखना है, वापस सेट करना है। तो 1 दिन में फिर वो उसी दिन चाहे वो ठुठिया उठिया उसी दिन सेट कर देगा। और एसी वगैरह जो है उसी दिन सारे एसी इंस्टॉल होंगे। और हमारा ना कोशिश तो यही थी कि आज मतलब अगर आज बिजली वाला आता तो वायरिंग वगैरह वो कर जाता। कल जैसे स्विच वगैरह लगाने रह जाते, दोनों एसी हम वहाँ से उतरवा के यहाँ लगवा देते थे, दोनों एसी, फ़ैन वगैरह भी लगवा देते। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ सौदा हो गया, आज वो आया नहीं। तो कोई नहीं, कल आ जाएगा। कुछ कल करेगा, कुछ वो परसों करेगा। तो कल वो सुबह जल्दी आएगा, उसको फ़ोन कर देंगे थोड़ा जल्दी आए, क्योंकि सुबह अपोक्सी वाले जो हैं या सबसे पहले ऊपर लगेंगे छत पे, और उसका काम ऊपर से नीचे की तरफ होना है। या वो फिर पता नहीं कैसे क्या करेगा, स्विच वगैरह वो पहले नीचे लगाएगा, क्योंकि एक बार अपोक्सी ऊपर भरी गई तो वो लोग मतलब 12 घंटे तक हम लोग वहाँ जा नहीं सकते, फिर वो चीज़ ख़राब हो जाएगी अदरवाइज़। तो बस आपने देखा भी खूब ज़ोरों शोरों से काम चला हुआ है, मतलब खूब ज़ोरों शोरों से। और देखते हैं विद इन 2 डेज़ 3 डेज़, अगर मान लो फ्राइडे तक कंप्लीट नहीं होता है, सैटरडे को तो हम आ ही जाएंगे। फ्राइडे को तो हवन होगा, ज़रूर होगा, पक्का होगा, ये फिक्स है। और फ्राइडे को नहीं रखा तो सैटरडे को रख लेंगे सामान, बस यही है। और अभी जो है बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा भी चल रही है यहाँ पे, देखो बहुत अच्छा मौसम, ग्रीनरी वगैरह। तो अभी नीचे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या काम अभी और करवाना है मुझे, क्योंकि इनके पास खड़े रहते हैं ना तब तक ये लोग कंटिन्यूअस जो है वो काम करते रहते हैं। अदरवाइज़ फिर ये ढीले ढाले हो जाते हैं, इसके पास नहीं रहते हैं। तो यहाँ भी वैसे भी ज़्यादा बातें करूँ, मशीन की आवाज़ आपको आ गई होगी, तो मशीनों की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से फिर क्लियर जो है वो बात नहीं हो पाती है। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ। गुड मॉर्निंग, सुबह के बजे हैं 8, 7:30 उठी थी मैं। चाय बनाई है अपने लिए, और ना मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं चाय भी बना लूँ अपने लिए। इतनी मतलब बुरी तरह से हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, बहुत बुरी तरह से हड्डियाँ दर्द कर रही हैं। बहुत टाइम लग गया कल मेरा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। 12 बजे से लेकर शाम के 7 बज गए, मेरे पैर रुके नहीं, मतलब कंटिन्यूअस उनके साथ मैं काम लगी रही। मतलब जो साफ़ सफाई वाले आए हुए थे ना, फ्लोर को क्लीन कर रहे, वो बहुत धीरे धीरे कर रहे थे ना, एक टेक्निक से कर रहे थे कि होता है ना, एक टेक्निक से आप काम करते हो तो काम जल्दी फिनिश होता है। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे उनके साथ लगना पड़ा। और भी बहुत, कभी कोई आ जाता, कभी कोई, ऐसे ही मतलब ऐसे ही रात हो गई काम करते करते। और बस अभी मैं चाय वगैरह पी के
एक तरफ रखूँगी। कल रात को भी मैंने दलिया बनाया था, फिर गुड़ का जो मीठा दलिया होता है ना वो बनाया था। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सब्ज़ी रोटी बना सकूं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैंने गुड़ का दलिया बनाया थी, मैं नहाई पहले गुड़ का दलिया बनाया, फिर खिला पिला के बच्चों को। यार एक तो हिमांक नहीं सोता है टाइम से, जिस दिन मेरे हस्बैंड होते हैं ना उस दिन तो ये टाइम से सो जाता है, अदरवाइज़ फिर ये टाइम से नहीं सोता है, परेशान कर देता है फिर ये। अभी तो चाय पी के एक तरफ मैं रखूँगी, कुकर में आलू चढ़ाने के, मतलब बच्चों के लिए कुछ पराठे वगैरह बना दूँगी नाश्ते में, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे, बच्चे सोकर उठे। फिर मैं पैकिंग करती हूँ अपनी फटाफट, क्योंकि सारे कपड़े प्रेस हो रखे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बैग्स वगैरह में ऐसे सेट करने ना, थोड़े बहुत रहते हैं बिना प्रेस के। देखेंगे कैसे क्या करना है। फिर मुझे 9 बजे तो मुझे वहाँ पक्का जाना ही जाना है अपने नए घर की तरफ, की बिजली वाला आने वाला है, और वो क्या बोलता है पॉक्सी भरने वाले हैं, वो भी आने वाले हैं। उसने बोला था भैया ने कि या तो मैं 9 बजे आऊँगी या 9:30 बजे तक आ जाऊँगा, और आज ऊपर का पॉक्सी का कंप्लीट हो जाएगा। पॉक्सी भरने के बाद क्या होता है कि वो लोग क्या है कि किसी भी बंदे को उस एरिया में जाने नहीं देते, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बार पैरों पे लग गई ना और जहाँ पे चिपक गई वो चिपक जाती है, वो उतरती नहीं है फिर, इसलिए ये लोग जाने नहीं देते हैं। और फिर अभी ना बस यही है, ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। वरुण का एग्ज़ाम भी है, वरुण का एग्ज़ाम अभी उसको मैं उठाऊँगी और 9 बजे आएगा, तब तक मैं काफ़ी सारा काम भाग के कंप्लीट कर लूँ। बस अभी सबसे पहले मैं अपनी चाय एंजॉय कर लूँ, चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, उसके बाद फटाफट फिर सारे काम करते हैं। और मैंने बता दिया आपको हवन फ्राइडे को है, और कौन कौन आने वाला है हवन में, सिर्फ अभी तो वरुण की बुआ आएगी, उसके बाद एक हवन और रखेंगे, फिर जो ससुराल से और बुआ सास के घर से, मामा की तरफ से, मतलब जो मेरे हस्बैंड के मामा जी उनके परिवार से, मतलब जिसको भी आना है, जिसको भी बुलाना है वो तभी आएंगे वो लोग। मतलब फ्राइडे नहीं सॉरी वो 24 तारीख को जो हवन रखा है उसमें। अभी तक तो देखो फ्राइडे का हवन है, उसके बाद का जो हवन है उसका प्लान अभी तक तो यही है, उसके बाद प्लान्स भी चेंज होते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो अभी कुछ नहीं कह सकते, आगे का मैं फ्राइडे तक का बता सकती हूँ। बस चलिए व्लॉग एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, विद द बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय।